दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच की। अगर आपने यह मुकाबला देखा और खुश हुए तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। हमने आज के वीडियो के लिए लाइक टारगेट रखा है सिर्फ 50 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। और हाँ दोस्तों, एक बात और, आप लोग मोहम्मद सिराज की चमत्कारी गेंदबाजी देखे बिना कहीं भी मत जाइएगा। उन्होंने आज 6 विकेट झटके, क्या शानदार प्रदर्शन था। साथ ही हम आपको भारत की बल्लेबाजी के हाइलाइट्स भी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन रुकिए, उससे पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम इस दूसरे टेस्ट मैच को जीतेगी? अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। चलो अब ज़्यादा समय ना लूँ तो तैयार हो जाओ दोस्तों, ये वीडियो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। शुरू करते हैं दोस्तों। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन भी इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुका है। लेकिन ये कोई आम दिन नहीं था। यह वो दिन था जब मैदान पर इरादे टकराए, हौसले लड़े और दबाव के नीचे भी भारतीय टीम का जुनून सिर चढ़कर बोला। तीसरे दिन का खेल जैसे जैसे खत्म होने को आया, जो रूट और हैरी ब्रूक क्रीज पर मौजूद थे, दोनों ने अनुभव का परिचय देते हुए और कोई विकेट नहीं गिरने दिया और इस तरह दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ। इंग्लैंड की टीम ने भारत के खिलाफ कुल 77 रन बनाए, लेकिन अपने 3 सबसे अहम विकेट गंवा दिए थे। अब दोस्तों, तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ था और इंग्लैंड की टीम ने पिछली रात का बोझ सिर पर लेकर मैदान में कदम रखा था। स्कोर था सिर्फ 77 रन और 3 बड़े विकेट पहले ही गंवाए जा चुके थे, जो रूट और हैरी ब्रूक मैदान पर थे और इंग्लैंड को उम्मीद थी कि यह दोनों मिलकर टीम को मुसीबत से बाहर निकालेंगे। लेकिन सामने जो तूफान खड़ा था उसका नाम था मोहम्मद सिराज, और सिराज ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया। जैसे ही दिन की शुरुआत हुई, मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदबाजी में चालाकी का ऐसा तड़का लगाया कि जो रूट जैसे बल्लेबाज भी गच्चा खा गए। उन्होंने 46 गेंदों का सामना किया लेकिन कर पाए सिर्फ 22 रन, और जैसे ही वह थोड़ा सेट होने लगे, सिराज ने बाहर जाती एक शानदार लेंथ गेंद डाली जिसे रूट ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। पूरा मैदान गूंज उठा। रूट आउट और इंग्लैंड का स्कोर सिर्फ 84 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन 5 में से 4 विकेट वापस पवेलियन लौट चुके थे। इस वक्त तक मोहम्मद सिराज 2 विकेट अपने नाम कर चुके थे और 2 विकेट आकाशदीप के खाते में जा चुके थे, लेकिन आग अभी बुझी नहीं थी। अब मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे मैदान भी खुद देखना चाहता हो कि कप्तान क्या कर सकते हैं। लेकिन सिराज उस दिन कुछ और ही मूड में थे। 22वें ओवर की चौथी गेंद पर स्टोक्स को ऐसी गेंद फेंकी जिसने उनके पैर जड़ से हिला दी। गेंद हल्की सी मूवमेंट के साथ गई और स्टोक्स ने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही हुआ। बल्ले का किनारा सीधा पंत के दस्तानों में और स्टोक्स पहली ही गेंद पर आउट। सिराज के लिए यह तीसरा विकेट था और इंग्लैंड की हालत तबाह। कुल स्कोर अभी भी 84 रन और 5 विकेट वापस ड्रेसिंग रूम में। हर किसी को अब लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम 200 या 250 रन के अंदर ही सिमट जाएगी। लेकिन क्रिकेट दोस्तों सिर्फ स्कोर नहीं होता, यह खेल है इरादों का, जज्बे का और कभी कभी चमत्कारों का। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर हर भारतीय गेंदबाज संयम रही पसीने पसीने हो गया। अब मैदान पर हैरी ब्रूक डटे हुए थे और उन्हें साथ मिला जमी स्मिथ का। दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी समझदारी, संयम और ताकत दिखाई कि मानो गेंदबाजी का ज्ञान उनके डीएनए में। एक और हैरी ब्रूक गेंदबाजों को मैदान के हर कोने में भेज रहे थे, तो दूसरी ओर जमी स्मिथ ने भी दिखा दिया कि विकेट बचाते हुए रन कैसे बनाए जाते हैं। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। हर ओवर के साथ भारतीय टीम की बढ़त कम होती जा रही थी और इंग्लैंड का आत्मविश्वास वापस लौट रहा था। लंच ब्रेक तक भी भारत को कोई सफलता नहीं मिली। मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, वॉशिंगटन सुंदर सभी ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन एक भी गेंद उस जादू को नहीं तोड़ सकी। दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन वह यहीं नहीं रुके। शतक के बाद उनके कदम और तेज हो गए और दोनों ने अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। अब यह मैच एक अलग ही कहानी कह रहा था। भारत की बढ़त घटती चली जा रही थी। कभी 300 से ऊपर दिखने वाली लीड अब 200 के आसपास सिमट चुकी थी। कमेंटेटर भी हैरान थे, दर्शक भी चौंक गए थे और ड्रेसिंग रूम में हर भारतीय खिलाड़ी का चेहरा गंभीर था।
लेकिन जब सब उम्मीद छोड़ने को तैयार हो रहे थे तभी ब्रूक की पारी अचानक थम गई। जी हाँ दोस्तों, वो लम्हा आ ही गया जब पूरे बर्मिंघम के मैदान पर फिर से सन्नाटा छा गया और भारतीय फैंस की सांसें एक बार फिर से वापस लौटने लगी। आकाशदीप, जो पूरी दोपहर अपनी रफ्तार और मेहनत से एक विकेट की तलाश में लगे हुए थे, उन्होंने आखिरकार तीसरे सेशन के 33वें मिनट में वह काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद अब धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी। 300 से ऊपर की साझेदारी, घंटों तक विकेट का सूखा और गेंदबाजों की थकी आंखें। इन सब के बीच आकाशदीप की एक इन स्विंग गेंद ने हैरी ब्रूक के पैरों में क्रैम्प से पैदा हुए उस छोटे से गैप को तलाश लिया जिसकी वजह से बल्ले और पैड के बीच रास्ता खुल गया और जैसे ही गेंद उस रास्ते से अंदर घुसी, गिल्लियां छिटक कर हवा में नाच उठी, मैदान की भीड़ गूंज उठी, भारतीय खेमे में राहत की लहर दौड़ गई और आकाशदीप ने हाथ आसमान की ओर उठाकर अपनी मेहनत को सलाम किया। हैरानी की बात यह थी कि हैरी ब्रूक और जमी स्मिथ की इस साझेदारी ने इतिहास रच दिया। जी हां, इन दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साझेदारी दर्ज की। पूरे 303 रन, एक ऐसा आंकड़ा जिसे भारत की गेंदबाजी ने कभी इतने लंबे समय तक सहा नहीं था। ब्रूक ने 234 गेंदों में 158 रन बनाए जिसमें 17 चौके और एक गगनचुंबी शामिल था। उनकी पारी क्लासिक, नियंत्रित और आक्रमण का अद्भुत संगम थी। जब वो आउट हुए तब इंग्लैंड का स्कोर पहुंच चुका था 387 रन पर 6 विकेट के नुकसान पर। अब मैदान पर उतरे क्रिस वॉक्स, एक ऐसा बल्लेबाज जो कभी बल्लेबाजी से चौंका देता है और कभी गेंद से कहर बरपाता है। जमी स्मिथ के साथ उन्होंने फिर से एक साझेदारी की नींव डालने की कोशिश की, लेकिन अब पिच पर माहौल बदल चुका था, गेंदबाजी की लय बदल चुकी थी और भारतीय खेमे में वो चुप्पी टूट चुकी थी जो घंटों से खींची हुई थी। एक तरफ से आकाशदीप ने जैसे अपनी सांसें तेज कर दी थी। हर गेंद, हर रन और हर अपील अब ज्यादा तीखी, ज्यादा गंभीर लग रही थी। दूसरी ओर से मोहम्मद सिराज, जो पहले ही 3 विकेट झटक चुके, अब फिर से रन अप में और तेजी से दौड़ते नजर आ रहे थे। गेंद में स्विंग लौट आई थी, फील्ड सेटिंग्स आक्रामक हो चुकी थी और दर्शक दीर्घा से फिर से भारत भारत के नारे उठने लगे थे। अब रन नहीं, विकेटों की बरसात शुरू होने वाली थी। यह वो वक्त था जहां इंग्लैंड के बल्लेबाजों को एक एक गेंद से डर लगने लगा था, क्योंकि भारत की गेंदबाजी सिर्फ गेंद नहीं फेंक रही थी, वो बदला ले रही थी उस दर्द का, उस थकावट का जो ब्रूक और स्मिथ की साझेदारी ने दिया था। यहाँ आकाशदीप ने क्रिस वॉक्स को 5 रन पर आउट कर दिया। फिर मैदान पर आए ब्राइडन कार्स, जो कि 4 गेंदों में बिना खाता खोले ही अपना विकेट मोहम्मद सिराज को दे बैठे। तो वहीं दोस्तों, जोश टंग का विकेट भी मोहम्मद सिराज ने 0 रन पर गिराया, तो शोएब वसीर भी 0 रन पर ही आउट हो गए। और दोस्तों, लास्ट के तीनों बल्लेबाजों को 0 रन पर आउट करके मोहम्मद सिराज ने मैच का पासा ही पलट दिया। और दोस्तों, फिर क्या था, यहाँ इंग्लैंड के लिए बस एक बल्लेबाज नाबाद रहा और वो थे जमी स्मिथ, जिन्होंने 186 रन बनाए। बाकी तो पूरी टीम एक के बाद एक अपने विकेट गंवाती चली गई और इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम 407 रन बनाने में कामयाब हो सकी और भारत की टीम को बढ़त हासिल हुई 180 रन की। जहां भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 6 विकेट हासिल किए 70 रन देकर, तो वहीं आकाशदीप ने 88 रन देकर 4 विकेट चटकाए और इसी के साथ मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में सबसे अच्छी गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज भी बने। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की जल्द से जल्द 200-300 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम के सामने टारगेट सेट करने का। अब दोस्तों, यहाँ भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने के लिए आए, जहाँ दोनों बल्लेबाजों का एम बस यही था कि जैसे तैसे करके टीम के स्कोर को तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 100 रन के पार लेकर जाए। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड की गेंदबाजी भी इस बार कमज़ोर नहीं थी। उन्होंने भी सही लाइन लेंथ पकड़ी और मैच को आज बिना किसी नुकसान के ही समाप्त उन्हें करना पड़ा। हालांकि दोस्तों, भारत की टीम के पास अभी भी लीड देखी जाए तो 200 से ऊपर रन की है और भारत की टीम को काफ़ी बड़ी बढ़त मिल चुकी है, जिसके चलते टीम इंडिया चौथे दिन इंग्लैंड को अगर 400 रन का टारगेट भी देगी तो बड़ी आसानी से भारत इसको अचीव करने के बारे में सोचेगा। बाकी दोस्तों, अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी आज के इस मुकाबले
में देख लेने के बाद और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।